बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा 2019 तक अब तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं उनका मैं आपको रिव्यू बता देता हूं कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और उनकी डेडलाइन क्या है। बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देता आता हूं आपको, तो आप अपना वो देखते हैं। पहले तो है एनसू ANSU स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स फॉर USTC एंड यूकास ने मिलकर जो स्कॉलरशिप अनाउंस की थी उसकी थी। तो इसमें 31 मार्च लास्ट डेट थी इसकी, और इसकी ऑनलाइन अप्लाई थी। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बता दिया था, ये डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड थे। ठीक हो गया जी। इसके बाद आते हैं, इसके बाद है जी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें भी ऑनलाइन अप्लाई थी जस्ट। तो इसमें जिन जिन लड़कों ने अप्लाई किया था तो वो उनका जो है क्या नाम है, उनको स्टेटस उसका चेंज हो गया है। अगर आपने अप्लाई किया तो आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपका इनिशियल रिव्यू पास हो गया तो आपको वो बता दिया गया है। आपको ईमेल बहुत कम आई है, लेकिन स्टेटस आपका चेंज हो गया है। ठीक है, आपका हर जिसने अप्लाई किया था उनका चेंज हो गया। इसकी 15 अप्रैल लास्ट डेट है। अच्छा, इसके बाद है जी इसके बाद है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, इसकी सिल्क रोड स्कॉलरशिप तियानजिन यूनिवर्सिटी की। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते थे। ये बैचलर के लिए थी। इसका फर्स्ट राउंड जो था वो 25 दिसंबर तक था, और इसका सेकंड राउंड जो है वो 15 जनवरी से स्टार्ट होगा और 15 मार्च तक 2020 तक जाएगा। ठीक है, तो ये अपने देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया जी। और जिनको मसला होता है कि रोड एंड बेल्ट कंट्रीज कौन से हैं, यहाँ पे आके क्लिक करके देख सकते हैं रोड एंड बेल्ट कंट्रीज कौन से होते हैं। ये डॉक्यूमेंट सारे दिए गए थे। ठीक हो गया जी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट कौन से थे। इन सब की डेट अभी है पड़ी ऑनलाइन, अगर आप जिन्होंने अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद है बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BJUT, बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और है, बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और है। ठीक है, बीजिंग जियोतांग एक है, वो यूनिवर्सिटी और है। इसकी 30 मार्च लास्ट डेट है। इसमें डॉक्यूमेंट सेंड करने थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन थी, आइट्स वगैरह इन सब में कोई नहीं था। अप्लाई कैसे करना है ये सारा बता दिया गया है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से ज़रूरत है ये आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। मेन चीज़ आपको बताना कि आपके कितनी यूनिवर्सिटी जिनके एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक हो गया, ये चौथी यूनिवर्सिटी हो गई। और इसके बाद है जी जीजियांग यूनिवर्सिटी, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप क्लास यूनिवर्सिटी है। इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये PhD के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करती है। और इसमें अगर आपने मास्टर के लिए एक्सेप्टेंस लिया है तो अपने प्रोफेसर से आप रब्ता करें, और उसे एक्सेप्टेंस है तो उसे कहें कि मेरा एडमिशन का कितने % चांसेस है, कि वो आपको बताएगा कि क्या हिसाब किताब है, क्योंकि ये PhD के स्टूडेंट को प्रेफर करती है। लास्ट ईयर 1 2 या 3 स्टूडेंट थे जो मास्टर के थे सिलेक्ट हुए थे। उसके बाद बाकी जितने भी स्टूडेंट थे सारे के सारे PhD के स्टूडेंट थे, क्योंकि हमारे दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें बताया है। तो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हैं सारे रिक्वायरमेंट क्या 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 चीज़ें हैं जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे बता दिया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें क्या है जी, ठीक है, इसके ये है तियानजिन यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है, बल्कि तियानजिन की चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ही है। इसका पहला राउंड जो है 25 दिसंबर से खत्म हो गया है। दूसरा राउंड 15 जनवरी से दोबारा स्टार्ट होगा। उनकी दोबारा वो अनाउंसमेंट आएगी या यही अनाउंसमेंट चलेगी, ये आप देख सकते हैं इसका हिसाब किताब। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वही हैं। दूसरी अनाउंसमेंट जो होगी उसमें 5 मिनट की वीडियो मांगते हैं, वो मेरे ख्याल में वो अलहदा से होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद तियानजिन यूनिवर्सिटी में होती है, जहाँ पे ज़्यादा पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं, तकरीबन जो है इसमें 125 जो है स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं हर साल। 100 से ऊपर ही होते हैं, तो उसमें से आधे पाकिस्तानी होते हैं, तो ये पाकिस्तानियों को प्रेफर करती है। इसके बाद है जी हार्बर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी डेडलाइन एंड हो गई है। ये 25 दिसंबर इसकी लास्ट डेट थी। इसका रिजल्ट उसके अनाउंस जुलाई में ही होगा, ये नहीं कि इसका पहले रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी जीजियांग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो ये 1700 RMB ऑफर करेंगे। इसकी 31 मार्च लास्ट डेट है। ये सारा तरीकाकार यहाँ पे दिया गया है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद है जी ज़ेंगज़ोऊ यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप जो थी एक, इसकी लास्ट डेट मेरे ख्याल में 15 जून है। ठीक है, ये 15 दिसंबर थी इसकी मार्च इनटेक के लिए, और 15 जून जो है इसकी सितंबर इनटेक के लिए। मतलब कि जो जैसे नॉर्मली हम जुलाई में अगस्त इनका रिजल्ट अनाउंस होता है, सितंबर अक्टूबर में लड़के रवाना होते हैं। 15 दिसंबर जो थी इसमें जो है इसमें मार्च में लड़के उनका एडमिशन मार्च इनटेक में होगा, मतलब मार्च में क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो ये पहला राउंड फेस हो गया, दूसरे राउंड इसका अब स्टार्ट है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं जी नेंजिंग यूनिवर्सिटी NJU नेंजिंग यूनिवर्सिटी चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ठीक है, तो नेंजिंग यूनिवर्सिटी, इसके अलावा एक और है नेंजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NJST आई थिंक इस तरह की। तो उसकी स्कॉलरशिप भी स्टार्ट है, उस पर मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह वीडियो लगाऊंगा। जनवरी 1 से 2020 तक इसकी हाँ मेन चीज़ इसकी जो है कल परसों से इसकी डेडलाइन स्टार्ट होगी, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि
आगे जनवरी 1 से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल काम करना शुरू करेगा और 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। सारा तरीकाकार इसमें बताया गया है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब आगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो रहे कि अब तक किस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं और पता नहीं हम जहाँ से हमने एक्सेप्टेंस हासिल किया है उनके एडमिशन स्टार्ट हुए हैं कि नहीं। ये शियान जोतांग यूनिवर्सिटी है। शियान जोतांग, जिसको सबको पता है कि आउट क्लास यूनिवर्सिटी है, शियान में बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों की यहाँ पे मांग है। जैसे लम्स पाकिस्तान की जो है वो सिर्फ शियान जोतांग वाले लम्स यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की जो है उसी को वो मानते हैं, उसी का नाम उन्होंने सुना हुआ है और किसी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हवाले से नाम नहीं सुना हुआ। तो ये ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, क्योंकि दोस्त हमारे वहाँ पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने हमें बताया कि ये बहुत नाम है इसका उसमें। वैसे शियान जोतांग का नाम है, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसकी बहुत फेमस है पूरे चाइना में। तो हमारे दोस्त हैं एक वहाँ पे पढ़ रहे हैं, नईम उनका नाम है। तो उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अब वो उनकी जॉब भी हो गई है। अभी वो उनका फाइनल ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब कि दूसरा साल कंप्लीट नहीं हुआ। तो जुलाई में इंशाल्लाह उसका कंप्लीट हो जाएगा, वो डिग्री उनको मिल जाएगी। और उसके बाद उसकी क्या नाम है, बहुत ही अच्छी सैलरी, उनका पैकेज बहुत अच्छा मिला है, बहुत ज़बरदस्त है। बड़ी खुशी हुई है जब हमें पता चला कि उनकी जॉब हो गई है। लेकिन वो ज्वाइन सितंबर में करेंगे, ऑफर उनको अभी से आ गई है, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट भी करना है ना वो थीसिस वगैरह जो वो जो होता है हिसाब किताब। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले की बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, इसमें बैचलर वाले अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें ये आप देख सकते हैं कि इसमें सारा तरीकाकार कौन सा है। आगे चलते हैं। अब आगे कौन कौन सी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप सीएससी प्रोग्राम, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वाओ, माय फेवरेट। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मेरी फेवरेट है। मैं चाहूँगा कि मेरा एडमिशन यहाँ पे हो और इंशाल्लाह कोशिश की हुई है, अप्लाई कर दिया, अल्लाह खैर करेगा। बाकी आप यहाँ पे भी मोस्टली पाकिस्तानी सिलेक्ट होते हैं हर साल। यहाँ पे ये स्पेशल कोटा होता है और इस साल इसमें यहाँ पे कोटा बढ़ा दिया गया है पाकिस्तानियों का। तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे मस्ट है, बगैर एक्सेप्टेंस के आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी लास्ट डेट जो है 1 मार्च 2020 है। नवंबर से काम स्टार्ट हुआ पड़ा है इसका। तो एक्सेप्टेंस लेटर यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल मिलता है, लेकिन आप ट्राई करें, मिल जाएगा इंशाल्लाह आपको। तो इसके बाद हम करते हैं ताइवान इंटरनेशनल की। ये ताइवान जो है ये 31 जनवरी है इसकी जो होती है लास्ट डेट अप्लाई करने की। तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये चाइनीज़ गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन ताइवान है, यहाँ पे आप देखना चाहें तो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, हार्बन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी और है हार्बन यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और है हिट और HEU। हार्बन ये मुख्तलिफ हैं, ये अपने ध्यान में रखिएगा। तो इसकी लास्ट डेट जो है जनवरी से इसका काम स्टार्ट होगा 2020 से अप्रैल 2020 तक, 15 अप्रैल 2020 तक जाएगा। ठीक है, तो इन सब की वीडियोस जिन जिन के मैं बता रहा हूँ, इन सब की वीडियोस हमारे चैनल CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं और cscguideofficial.com पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इन सब की वीडियोस हैं पड़ी, अगर किसी ने जाना है तो वहाँ पे जा सकता है। प्लेलिस्ट एक बनी हुई है, प्लेलिस्ट में वीडियोस सारी हैं पड़ी। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ें हो गई और मैंने आपको ये बता दिया सारा। ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट आप यहाँ के यूनिवर्सिटी की देख सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन जो है 15 अप्रैल है, 1 जनवरी से इसका काम स्टार्ट होगा हार्बन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का। आगे चलते हैं जी। आगे क्या है जी, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, सिल्क रोड प्रोग्राम। यहाँ पे चाइना इसकी है 30 मार्च 2020 इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो मास्टर और PhD के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई CAU चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर वालों की के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, चाइना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ग्रेड ग्रेजुएट प्रोग्राम। ये उनके लिए जो वो सिल्क रोड था, ये मेरे ख्याल में ये है ये चाइना एग्रीकल्चर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। इन सब की वीडियोज़ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर हमारे चैनल पर हैं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे आप अप्लाई करना है। मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि डेडलाइन कौन सी है और अभी तक ओवर हो गई है हो गई है या नहीं। ये है जी चौंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन। 2 हफ्ते पहले मैंने ये वीडियो लगाई थी, तो वीडियो भी लगाई थी और मैं बता भी दिया था 15 नवंबर से इनके काम स्टार्ट है, 15 अप्रैल इनकी लास्ट डेट है। तो ये आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई और चीज़ें सारी रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं जी। चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप शांशी नॉर्मल यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये है इसमें 15 दिसंबर से इसका काम स्टार्ट है, अप्रैल 31 मार्च सॉरी इसकी डेडलाइन है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे आके देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है,
इसके बाद है नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी, नॉर्थ वेस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चाइना यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इसमें भी सेम ही है, 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे आके कैसे कैसे फिल करना है, उन्हें ऑफिशियल अनाउंसमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। ये सिल्क रोड प्रोग्राम है जी नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी का, उनके लिए बैचलर के लिए, तो वो भी यहाँ पे आके क्लिक करके देख सकते हैं। इसका मैंने डिटेल में वीडियो में बता दी थी कि ठीक है जी। इसके बाद है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ग्रेजुएट प्रोग्राम बिहांग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी BUAA, ठीक है, NUAA और है, BUAA और है, नुआ और बुआ, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसमें फरवरी 29 इसकी लास्ट डेट है। पीएचडी के और मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फीस भी है 400 युआन, तो अप्लाई जिन्हें करना है कर सकते हैं। सिर्फ CSC का पोर्टल पे अप्लाई करना है। ये सारी बता दी गई है इसमें। अच्छा, अब आगे चलते हैं शेंडोंग यूनिवर्सिटी। शेंडोंग बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इसमें अगर आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। 15 जनवरी 15 से इनका काम स्टार्ट होगा भाई, जनवरी 15 से स्टार्ट होगा बिडू, और 31 मार्च 2020 तक जाएगा। ठीक हो गया जी। CSC के ये सारे रिक्वायरमेंट आपको बता दी गई कि कैसे कैसे अप्लाई करना है और कितने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बहुत ही सिंपल तरीकाकार यहाँ पे दिया गया है, जैसे किसी और वैसी वेबसाइट्स वगैरह नहीं है जहाँ पे बहुत ही खचमुच जिसे कहते हैं, जो खप होती है, लेकिन या बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद है शियान शियो यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर एप्लीकेंट्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। इसमें बहुत लड़के कम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन है 10 अप्रैल 2020। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। और यहाँ पे मेंशन होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई होगी उस पर मेंशन किया होगा कि इसमें जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। मतलब यहाँ पे लिखा होता है ऑनलाइन अप्लाई एंड सेंड डॉक्यूमेंट्स, मतलब के ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। ये सारा तरीकाकार यहाँ पे बता दिया गया है। इसके बाद हम चलते हैं, ये मैं आपको रिवाइंड दे रहा हूँ 2019 का और 2020 का भी। मैं ऐसा करूँगा हर महीने के एंड में जितनी यूनिवर्सिटीज़ की, एक महीने में जितनी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन स्टार्ट हो गई होगी, मैं उनका एक महीने के बाद में ओवरव्यू दूंगा कि इस महीने में कितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं और क्या क्या डेडलाइन है, ताकि आपको पता चल जाएगा। मे भी आपने वीडियोज़ ना देखी हूँ, आगे पीछे हो गए हूँ, या आपको पता ना चला हो, आपके पास एक्सेप्टेंस हो और आप वेट कर रहे हो और एडमिशन स्टार्ट हो, आपको पता ना हो, तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी अपनी मिस ना करें। एनपीयू की प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप है, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, शियान जियोतांग, और ये एनपीयू बिल्कुल करीब है, आमने सामने है। ठीक है, चाइना में दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं। एनपीयू का नाम शियान जियोतांग से थोड़ा सा कम है, लेकिन इसमें इसकी जो है इसकी अपनी डिमांड है, उसकी अपनी डिमांड है। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो उनके अपने हिसाब से होते हैं, उनकी डिफेंसिव हिसाब से। ठीक है, इस वजह से ये इतनी, वो इंटरनेशनल है, ये डिफेंसिव हिसाब से है, इस वजह से इसका थोड़ा सा नाम उनसे कम है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी है वो उनसे ज़्यादा है शियान जियोतांग से। तो ये आप देख सकते हैं, प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप 2019 10-2025। ठीक है, मतलब कि 10वें महीने से इसका काम स्टार्ट हुआ पड़ा है। 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 15 मई इसकी लास्ट डेट है। तो इसमें आप अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्त वहाँ पे पढ़ रहे हैं, 2000 RMB बहुत ही अच्छा पैकेज है, लेकिन मसला ये है कि आइट्स कंपलसरी है। जिनके पास आइट्स है वो इस प्रेसिडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दें, अगर उनकी CSC 3 यूनिवर्सिटीज़ पूरी हो गई हैं। अब हम आगे चलते हैं जी, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी CSC स्कॉलरशिप। इसमें भी सेम है, इसकी अप्रैल है, उसकी मई लास्ट डेट है 15 मई, इसकी 15 अप्रैल है। तो इसमें भी आइट्स लाजमी है, ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस भी है 600 युआन। और क्या करना है जी, बहुत ने अप्लाई किया है, फीस होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सी अवाम अप्लाई करती है, आइट्स भी रिक्वायर्ड है तब भी अवाम बहुत अप्लाई करती है आइट्स के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और इसके बाद है जी चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप साउथ वेस्ट जियोतांग यूनिवर्सिटी। मैं कहता हूँ यहाँ पे आके जिसे कहते हैं ना, मुक जाती है। इस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई है। ठीक है, कोई किसी किस्म की भी क्या नाम है, इसमें कोई फीस वगैरह भी नहीं है, ना कोई डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं, ना कुछ। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पीएचडी वालों के लिए और मास्टर वालों के। पीएचडी वालों के लिए तो लास्ट टाइम थी, लेकिन इस साल मास्टर वालों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि इसमें लाजमी अप्लाई करें और ये अपॉर्चुनिटी ना छोड़ें। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अगली यूनिवर्सिटी पे। अगली यूनिवर्सिटी कौन सी है? शियान सिटी द बेल्ट एंड रोड इंटरनेशनल स्टूडेंट स्कॉलरशिप NPU, नॉर्थ वेस्टर्न पॉलिटेक्निकल यूनिवर्सिटी की ये शियान सिटी स्कॉलरशिप है। इसमें ये 15,000 युआन RMB देते हैं साल का। ठीक है,
अब ये उन्होंने मेंशन नहीं किया कि मास्टर वालों को कितना देते हैं, बैचलर वालों को कितना देते हैं, लेकिन अगर जिन्होंने अप्लाई करना है तो इसमें कर सकते हैं। इसके भी 5 मई 15 मई इसकी लास्ट डेट है। ठीक हो गया जी। ये मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप आपने अप्लाई करना है तो कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई स्कॉलरशिप ना हो, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, अगर कोई स्कॉलरशिप खुदा न खास्ता आपको अगर नहीं मिलती तो यहाँ पे आप आजमा लें, शायद आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाए। ठीक हो गया जी। इसके बाद आता है लेंज यूनिवर्सिटी। ये भी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इसमें भी एक आध स्टूडेंट हमारा दोस्त तो खैर नहीं है, लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी के एक दो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं। वहाँ पे उनके साथ इतना ज़्यादा कंटेक्ट नहीं है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि गपशप नहीं हुई ना, कोई यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट होते हैं उसके साथ गपशप नहीं होती तो वो उनके साथ रब्ता नहीं हो पाता, तो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। ठीक हो गया जी। इसमें मार्च 31 2020 इसकी लास्ट डेट है। अभी अभी 10 दिन हुए हैं इनकी स्कॉलरशिप स्टार्ट हुई है। इसमें आप बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के भी अप्लाई कर सकते हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ में बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, सिवाय DUT के, फिलहाल जो है DUT के। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये लास्ट है चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप चंगान यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट यूनिवर्सिटी है। इसमें सारे स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के सिलेक्ट होते हैं। एक्सेप्टेंस लेटर जिनके पास है, मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी को ना छोड़ें, इसमें अप्लाई करें। स्टूडेंट ये सिलेक्ट करते हैं हर साल, तकरीबन कोई 30-35 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं CSC स्कॉलरशिप के, वो होते ही सारे सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और इसमें फ़ी भी है 6000 युआन, लेकिन वो आप तब पे करेंगे जब आप का इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाएगा। मतलब कि जब आप डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड करने हैं उसके उस वक्त कोई फ़ी कुछ पे नहीं करना, लेकिन जब आप वो आपको वो बताएंगे ऑनलाइन पोर्टल पे आपका शो होगा, हैविंग पास द इनिशियल रिव्यू या जो भी होगा कि एप्लीकेशन फ़ी टू बी पेड, तो तब आपने क्या करना होगा, एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2019 का साल बहुत ही अच्छा रहा, अच्छा भी रहा, और सम टाइम जो है कुछ चीज़ें अच्छी नहीं भी गई, लेकिन किस्मत की बात होती है, जैसे मेरे साथ हुआ है। और अच्छा हुआ है, अच्छा भी हुआ है, नहीं भी हुआ, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो जैसा अल्लाह करता है वैसा ही अच्छा होता है। वो आपको मैं एक दिन स्टोरी बताऊंगा कि हुआ क्या था असल मेरे साथ। मैं अपनी एक स्टोरी बताऊंगा। वो कब बताऊंगा, इंशाल्लाह जनवरी के मिड में आपको मैं या 25 जनवरी तक इंशाल्लाह वो आपको मैं मजीद एक वीडियो के मेरे साथ हुआ क्या था और इसमें बेहतरी क्या है और इसमें क्या चीज़ मुझे जो लगता है बेहतरी जो भी होगी बेहतरी होगी, और वो मैं स्टोरी आपको साथ शेयर करूंगा इंशाल्लाह। तो आप भी मोटिवेट होंगे। क्या है, होप लूज नहीं करनी, बस ये मैं आपको मेन वजह बताऊंगा उसकी। ठीक हो गया जी। बाकी ये वेबसाइट है हमारी, इसमें ये हमने बनाई है, तो इसमें आप देख सकते हैं फैकल्टी के लिंक्स, डॉक्यूमेंट्स के सैंपल, अप्लाइंग प्रोसीजर, और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर को जैसे हमें नॉर्मल रूटीन का एप्लीकेशन प्रोसीजर चाहिए होता है वैसे ही प्रोसीजर हमने बताया है कि आपने कैसे अप्लाई करना है। और बाकी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप कितनी किसी की हो गई है, कितनी यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप स्टार्ट हो गई है, तो वो सारा तरीकाकार यहाँ पे बता दिया गया। और हाँ, एक यूनिवर्सिटी जिनका मैंने अभी तक यहाँ पे अपलोड नहीं किया, बताया नहीं है, वो असल में मुझे यार वो उसकी डिटेल नहीं मिल रही। अगर किसी के पास होगी उसका CSC की डिटेल, वो मैंने बनाई थी वीडियो शंघाई जियोतोंग यूनिवर्सिटी के ऊपर, SJTU, उसमें भी आइट्स लाजमी है। बगैर आइट्स के आपका एडमिशन कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, वो आपको कह देंगे कि यू हैव नॉट पास द इंग्लिश रिक्वायरमेंट जो भी होगी, तो वो क्योंकि मैंने अप्लाई किया था लास्ट टाइम तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। मैं दोबारा फॉर्म सबमिट करता रहा कि उन्होंने जब रिजेक्ट किया तो उन्होंने कहा नहीं भैया आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आप क्यों सबमिट कर रहे हैं दोबारा। तो फिर मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा कोई फायदा नहीं है। तो ये आप तरीकाकार यहाँ पे देख सकते हैं कैसे करना है। पहले मेल करनी है, एक्सेप्टेंस लेटर लेने की, वो स्ट्रॉन्ग CV होनी चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर, और ये सारी चीज़ें आपको आप देख सकते हैं। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। और 2019 वैसे तो हमारा साल बस जो नहीं होता, हम तो इस्लामिक ईयर्स को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी बस दुनिया है, साथ साथ थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। रिवाइंड मैंने एक दे दिया कि उन 2019 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, तो ये आप इनमें से ट्राई करें। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, अल्लाह पे यकीन करते हुए और अपनी हार्ड वर्क फुल ट्राई करते हुए आपने कोशिश करनी है। और किसी से ये नहीं पूछना कि मेरे कितने % चांसेस हैं, मेरे कितने % चांसेस हैं। तो अपना दिमाग लड़ा के अपने आप को सेटिस्फाई करके बस मैं इंशाल्लाह मैं यहाँ हो जाऊँगा, आपका काम हो जाएगा। डाउट नहीं रखना अपने जहन में, पता नहीं यार मेरा होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो बस उसमें बेहतरी है, लेकिन अपनी आपने जान मारनी है, फुल आपने ट्राई करनी है। होप सो यू लाइक दिस वीडियो और एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।